हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे ट्यूब चैनल मोटिवेशनल पॉइंट 654 में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के भाषा में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। अदिश और सदिश राशियों में क्या अंतर है? 2. न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताइए। 3. संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 4. बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? सूत्र बताइए। 5. गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करिए। 6. ओम का नियम और उसका महत्व बताइए। 7. तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? 8. सरल आवर्त गति की अवधारणा का वर्णन करें। 9. डॉपलर प्रभाव क्या है? 10. परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। अदिश और सदिश राशियों में क्या अंतर है? अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, तापमान, जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे वेग, बल। 2. न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताइए। उत्तरा, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है तथा गतिशील वस्तु एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। 3. संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तरा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक पृथक प्रणाली में टक्कर से पहले और बाद में कल संवेग स्थिर रहता है, बशर्ते कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। 4. बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? सूत्र बताइए। उत्तर, किया गया कार्य वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को किसी दूरी तक बल द्वारा गति कराने पर स्थानांतरित होती है। इसकी गणना सूत्र W = F.D.cos 0 का उपयोग करके की जाती है, जहां W कार्य है, F लगाया गया बल है, dd चली गई दूरी है और बल और गति की दिशा के बीच का कोण है। 5. गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होती है। इसकी गणना सूत्र Pe = mgh का उपयोग करके की जाती है, जहां m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और h संदर्भ बिंदु से ऊंचाई है। ओम का नियम और उसका महत्व बताइए। उत्तरा, ओम का नियम कहता है कि किसी चालक से दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा उन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज के समानुपाती होती है, जिसे V = IR द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां V वोल्टेज है, धारा है और R प्रतिरोध है। यह समझने में मदद करता है कि विद्युत परिपथ कैसे कार्य करते हैं। 7. तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? उत्तर, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे अंतरिक्ष में अतिव्याप्त होती हैं, तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विस्थापन व्यक्तिगत तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है, जो 8. सरल आवर्त गति SHM की अवधारणा का वर्णन करें। उत्तर,
सरल आवर्त गति एक प्रकार की आवर्ती गति है जिसमें कोई वस्तु एक संतुलन स्थिति के चारों ओर आगे पीछे गति करती है। हक के नियम के अनुसार इस गति की विशेषता संतुलन स्थिति से विस्थापन के समानुपाती प्रत्यानयन बल है। डॉपलर प्रभाव क्या है? उत्तर: डॉपलर प्रभाव तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में होने वाला परिवर्तन है। यह आमतौर पर ध्वनि तरंगों में तब देखा जाता है जब ध्वनि स्रोत प्रेक्षक के पास आता है या उससे दूर जाता है। परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। परावर्तन के नियम। 1. आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2. आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन के नियम। 1. आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, स्नेल का नियम। 2. आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर सतह पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।